हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। 11वीं आर्ट्स का है, हिस्ट्री का है भाई। चैप्टर 5। ठीक है भाई, यह और साम्राज्य। देखो भाई इसमें क्या है, यह और साम्राज्य में क्या है। यह और का अर्थ है खाना बदोश। खाना बदोश मतलब इधर से उधर घूमना। आज यहाँ रहने लगे, फिर आगे जाके रहने लगे, फिर किसी दिन कहीं और तंबू गाड़ दिया, फिर उधर रहने लगे। बद्दू या घुमक्कड़ समुदाय से लिया गया है, कह रहे हैं ना, बद्दू या घुमक्कड़ समुदाय से लिया है। यायावर साम्राज्य दो शब्दों को एक साथ देखना, पढ़ना व लिखना न केवल आश्चर्य लगता है बल्कि विरोधाभासी व प्रतीत होता है, क्योंकि यायावर या खानाबदोश निरंतर विचरण करने वाला आदिवासी जीवन शैली जीने वाला समूह होता है, जबकि साम्राज्य शब्द स्थापित राजनीतिक प्रणाली, स्थिर आर्थिक व्यवस्था और एक निश्चित भूभाग पर बेहतर शासन प्रणाली को स्पष्ट करता है। इसी तरह से सामाजिक तौर पर दोनों में मौलिक अंतर माना जाता है। दोनों में क्या माना जाता है? मौलिक अंतर माना, जो सामान्यतः कबीलाई समाज एवं जटिल सामाजिक संरचना की प्रणाली के संदर्भ में समझा जा सकता है। प्रस्तुत अध्याय में स्थापित धारणाओं व विचारधाराओं से हटकर एक नए प्रकार के साम्राज्य को समझने का प्रयास किया गया है। इस साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान द्वारा वर्तमान मंगोलिया क्षेत्र में की गई थी। मतलब जो चंगेज खान किया वर्तमान में कहाँ है? मंगोल देश में, मंगोलिया में है। ठीक है भाई। मंगोल साम्राज्य यूरोप व एशिया के विस्तृत भूभाग पर स्थापित हुआ। चंगेज खान ने मंगोलों की परंपरागत जीवन शैली, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का अपनाते हुए एक नए तरह के सैन्य तंत्र व शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया। इस कड़ी में मंगोलों ने एशिया व यूरोप के क्षेत्रों में अपनी बहुत सी चीज़ें लागू की, तो कई जगह समझौते पर अपनी व्यवस्था को भी बदल दिया। इस तरह आदिवासी तथा स्थापित व्यवस्था के गुण इस साम्राज्य में आ गए, इसलिए इसे यावर साम्राज्य का नाम दिया। क्या नाम दिया गया? यावर साम्राज्य। मंगोलों के लिए व्यापार क्यों इतना महत्वपूर्ण था? मंगोल का अधिकार स्टेपी क्षेत्र था। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की बेहद कमी थी। क्या कमी थी? प्राकृतिक संसाधनों की। वहाँ की कठिन जलवायु परिस्थितियों के कारण वहाँ खेती करना संभव नहीं था। वहाँ के लोगों के पास अपने जीवन यापन के लिए व्यापार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसलिए मंगोलों के लिए व्यापार करना बहुत महत्वपूर्ण था। इस व्यापार से मंगोल तथा उसके पड़ोसी देशों दोनों को फायदा हुआ। पड़ोसी देशों को फायदा हुआ और मंगोलों को भी। और दूसरा है, चंगेज खान ने यह क्यों अनुभव किया कि मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त करने की आवश्यकता है। चंगेज खान ने निम्नलिखित कारणों से मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त किया की आवश्यकता मतलब नई सामाजिक इकाइयों में। नंबर 1, चंगेज खान विभिन्न मंगोल कबीलों की अलग पहचान को समाप्त करके उन्हें एकजुट करना चाहता था। मंगोलों की बहादुरी से प्रभावित होकर चंगेज खान ने उन्हें सैन्य इकाइयों में विभक्त करने का निर्णय किया। तीसरा, मंगोल कबीलों की भिन्नताओं के कारण चंगेज खान का बाल्यकाल में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाल्यकाल में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। देखो भाई, यावर से क्या अभिप्राय? यावर का अर्थ खानाबदोश, बद्दू या घुमक्कड़ समुदाय से लिया जाता है।
यावर या खानाबदोश निरंतर विचरण करने वाला कबीलाई जीवन शैली जीने वाला मंगोलों का यायावर साम्राज्य यूरोप व एशिया के विस्तृत भूभाग पर स्थापित हुआ। चंगेज खान ने मंगोलों की परंपरागत जीवन शैली, सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था को अपनाते हुए एक नए तरह के सैन्य तंत्र व शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया। मंगोल कौन थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था? सामाजिक दृष्टि से मंगोल एक नहीं बल्कि कई कबीलाई जनसमूह का संबंध था। इनका तातर, खैदान, माचू व तुर्की कबीलों से वंशी तथा भाषीय संबंध था। इन्हीं संबंधों के कारण ये परस्पर आपस में जुड़े थे। उस समय अधिकतर मंगोल खानाबदोश थे, परंतु ये खानाबदोश घुमंतु जाति या कबीले जैसे नहीं थे। किसी छोटे मोटे परस्पर आपस में इस समय अधिकतर मंगोल खानाबदोश परंतु जाति और कबीले जैसे किसी छोटे मोटे कार्य को करते हुए विभिन्न स्थानों पर घूमते रहते थे। पशुचारण भूमि पर इन कबीलों का अधिकार होता था। मंगोल समाज पितृप्रधान समाज था। कैसा भाई? पितृप्रधान समाज था। अब है यायावरी साम्राज्य की कोई दो विशेषताएं। यह साम्राज्य कबीलाई होता था। कबीलों का प्रमुख इसका मुखिया होता था। दूसरे यायावरी समानता में विश्वास करते हैं तथा पड़ोसी राज्य से लूटमार करते हैं। क्या करते हैं? यायावरी समानता में विश्वास करते हैं आपस में और पड़ोसी राज्यों में लूटमार करते थे। यायावर कबीलाई समाज की सुरक्षा कैसे करते थे? यायावर कबीले की सुरक्षा सामूहिक रूप से करते थे। किसी अन्य व्यक्ति या समुदाय से अपने कबीले की सुरक्षा की कीमत कोई समझौता नहीं करते थे। दूसरी ओर अन्य राज्य या कबीले पर आक्रमण कर उसके क्षेत्र पर अधिकार करने की योजना सभी यायावर करते थे। पड़ोसी कबीले या राज्य के शक्तिशाली होने पर उनका शक्तिशाली होना भी जरूरी होता था। मंगोल साम्राज्य का विश्वास इतिहास में क्यों स्थान था? मंगोल साम्राज्य की गणना विश्व के महान साम्राज्यों में होती है। यह साम्राज्य अन्य साम्राज्यों से भिन्न प्रकृति का था, जिसे यायावर खानाबदोश साम्राज्य का नाम दिया गया। इस साम्राज्य का संस्थापक चंगेज खान था। उन्हें राष्ट्र नायक घोषित करते हुए उसका गुणगान किया जाता था। विश्व की वर्तमान बदलती परिस्थितियों में मंगोलियों का आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बढ़ गया है, कारण उसके इतिहास के प्रति भी रुचि बढ़ी। चंगेज खान के प्रारंभिक जीवन की जानकारी। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। जन्म 1162 में मंगोलिया के उत्तरी क्षेत्र में ओजोन नदी के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। उसका पिता येशुजाई किर्गियात कबीले का मुखिया था। इसका बचपन बेहद कठिनाई भरा था, क्योंकि इसके पिता की मृत्यु धोखे से जहर देने के कारण हुई। चंगेज खान की माता अनून के द्वारा परिवार का पालन पोषण कठिनाई से किया गया। चंगेज खान ने चीन को कैसे जीता? चंगेज 1205 से 1209 ईस्वी में चंगेज खान ने शी वंश के क्षेत्र पर आक्रमण किया। उनकी राजधानी हांसी एशिया थी। उसने इस क्षेत्र पर अधिकार किया तथा नियमित कर वसूली की। दूसरा 1213 ईस्वी में चंगेज खान ने दूसरे चीनी क्षेत्र को जीतने के लिए चीन की दीवार को तोड़कर आक्रमण किया और 1215 ईस्वी तक उसने इस क्षेत्र की यानी पेंगिंग को भी जीत लिया। यहाँ उसे जमकर लूट मार की। अब
वह चंगेज़ खां की हरकारी। चंगेज़ खां ने अपने राज्य के दूरस्थ स्थानों की सुरक्षा तथा उसके संपर्क बनाए रखने के लिए संचार की एक तीव्र प्रणाली प्रारंभ की। उसको हरकारी नीति कहा गया है।